welcome to my YouTube channel. This is my first video on YouTube. My name is Sabi Khan. I am a full stack developer, and today I am building my portfolio website. And today I am showing my portfolio architecture, building a dynamic one portfolio architecture, a full stack content management system, a professional portfolio. And this portfolio not work on old method, and this is a new method using. And behind a static resume a dynamic कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. अगर हम बात करें प्रोजेक्ट ओवरव्यू की, तो a dynamic portfolio application built especially to showcase project skills, education and professional experience. The engine fully powered by a custom built one stack admin dashboard, allowing for seamless real-time content management without require code development. इसका मतलब है कि हम अपने पोर्टफोलियो को इस तरह बनाएंगे जिसमें हम डाटाबेस और एडमिन डाटाबेस का यूज़ करके हम अपने पोर्टफोलियो को बनाएंगे, जिसमें हमारे पास एक एडमिन पेज भी होगा, जिसमें हमें अगर हम इन फ्यूचर कोई भी अपनी नई स्किल सीखते हैं, नया एक्सपीरियंस हमें आता है या नया प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, तो उसके लिए हमें अपने कोड के अंदर जाके कोड को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम अपने एडमिन पैनल से ही अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी प्रोजेक्ट स्किल्स एजुकेशन को शो भी कर सकते हैं और उन्हें डिलीट कर सकते हैं. मतलब CRUD ऑपरेशन का यूज़ हम अपने एडमिन डैशबोर्ड से ही अपनी वेबसाइट पर कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हमें अपने कोड में जाके और फिर उस चीज़ को ऐड करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं करेंगे. हम एक बिल्कुल डायनेमिक बनाएंगे वेबसाइट जो हमारे बैकएंड से कनेक्ट होगा. डिलीवरिंग कॉम्प्रिहेंसिव फ्रंट एंड यूजर एक्सपीरियंस. Dynamic banner are responsive homepage banner that update dynamic based on backend data. मतलब कि हम अपने जो होम पेज पे जो बैनर होगा, मेन बैनर या कोई इमेज जो भी होगी, उसको हम विद इन फ्यूचर चेंज कर सकते हैं. लाइक जैसे अभी हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया और उसके लिए हमने एक स्पेशली बैनर बना के अपनी वेबसाइट के फ्रंट पेज पर शो होता है. सब मुझे अगर हम कोई अच्छा और नेक्स्ट टाइम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, उस फ्यूचर उस बैनर को भी हम चेंज कर सकते हैं. सेकेंड चीज इंटरेटिव पोर्टफोलियो कैटेगराइज डिस्प्ले फॉर प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स एंड एजुकेशन डिटेल्स. मतलब हमारा हर पार्ट एक कैटेगराइज डिस्प्ले, मतलब हर पार्ट एक उसमें मतलब डिवाइड होगा कि भाई ये इस एजुकेशन का हमारा पार्ट है, ये हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट है. ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हमारी एक ही पेज पे शो होगी. हर चीज़ के लिए एक अलग पेज हमारे पास हम बिल्ड करेंगे. रिज्यूम इंटीग्रेशन डायरेक्ट फंक्शनैलिटी फॉर सेमलेस रिज्यूम डाउनलोड डायरेक्ट फ्रॉम दिस इंटरफेस. हम अपने रिज्यूम को अपडेट भी कर सकते हैं उसके अंदर, एंड नया रिज्यूम भी डाल सकते हैं, एंड रिज्यूम को डाउनलोड भी कर सकते हैं. मतलब यूज़र हमारी वेबसाइट पर आकर देखता है तो रिज्यूम डाउनलोड वगैरह तो काफ़ी चीज़ें फंक्शनलिटी होगी. एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन अ फुली फंक्शनल कॉन्टैक्ट फ्रॉम इंस्टेंट मैसेजिंग. मतलब कि यूज़र कोई भी अगर हमारी वेबसाइट पर आता है और हमसे कनेक्ट होना चाहता है, तो इसमें मेन फोकस जो होगा हमारा कि डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर ही यूज़र हमें मैसेज कर सकता है और हम अपने एडमिन पैनल पर उसको आंसर भी कर सकते हैं एंड उसके मैसेज को देख भी सकते हैं. एंड इसमें हम एक फंक्शनलिटी ऐड करेंगे कि जो यूज़र है हमारे पास जो मैसेज सेंड करेगा, यूज़र की तरफ से वो जैसे ही सेंड होगा तो हमारे पास 3 पार्ट्स में हमारा मैसेज आएगा. फर्स्ट आएगा हमारे व्हाट्सएप पर, सेकेंड हमारे ईमेल पर, एंड थर्ड आएगा हमारी वेबसाइट के पेज पर ही, जो हमारा एडमिन पेज होगा. तो इन तीनों चीज़ों को हमारे शो करेगा, तो हम कहीं से भी उसको आंसर कर सकते हैं. नाउ टेलिंग अबाउट एडमिन डैशबोर्ड. फुल ट्रैक कंट्रोल बाय अ कस्टम एडमिन डैशबोर्ड. हमारा जो एडमिन डैशबोर्ड होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जिसमें हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए होगा, प्रोफाइल्स के लिए, साइट के लिए एंड मैसेज के लिए. लाइक जैसे कॉन्टैक्ट ऑपरेशन, एड एडिट एंड डिलीट प्रोजेक्ट्स एंड अपडेट स्किल्स. प्रोफाइल मैनेजमेंट में मैनेज एजुकेशन डिटेल एंड इंस्टेंटली अपलोड रिज्यूम डॉक्यूमेंट्स.
साइट कस्टमाइजेशन पे चेंज दिस होम पेज बैनर डायनामिकली एंड कम्युनिकेशंस में व्यू एंड मैनेज इनकमिंग कॉन्टैक्ट मैसेज एंड फ्रॉम द पब्लिक साइट। अब बात करते हैं हम अगर टेक्नोलॉजीज की, तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो हम इसके अंदर प्रॉपर मन का यूज़ करेंगे, पावर बाय दी मन इकोसिस्टम। तो हमारे फ्रंट एंड के लिए हम रिएक्ट का यूज़ करेंगे, बैक एंड के लिए हमारे पास एक्सप्रेस जेएस एंड नोड जेएस होगा, और डाटाबेस के लिए हमारे पास मोंगोडीबी होगा। अगर हम बात करेंगे हमारी वेबसाइट या हमारा पोर्टफोलियो किस तरह काम करेगा, तो उसमें हमारा ये होता है कि हमारे जैसे कोई भी यूज़र है या हम खुद है, कोई भी है बंदा, तो उसमें क्या होता है कि दी रिएक्ट फ्रंट एंड फैचिंग डाटा एसिंक्रोनस बाय रेस्ट एपीआई। कोई भी डाटा होगा बाय रेस्ट एपीआई से होगा, फैच करेगा, फैच करके हमारे नोड एक्सप्रेस बैकएंड रिट्रीव रिक्वेस्टेड डाटा फ्रॉम मोंगोडीबी। ठीक है, उससे हमारा जो डाटा होगा वो डाटाबेस में जाएगा, और हमारे एडमिन पैनल से जो हम डाटा भेजेंगे वो भी हमारा डाटाबेस में जाएगा, एंड उसके बाद हमारा वेबसाइट के पेज पर शो करेगा। ओके, एंड नाउ टेलिंग डाटाबेस स्ट्रक्चर एंड मॉडलिंग। स्ट्रक्चर डाटा मॉडलिंग एंड मोंगोडीबी इन मोंगोडीबी कोर कलेक्शन मैनेज। हमारे पास जो हमारा डाटाबेस होगा उसके अंदर हमारे पास एक प्रोजेक्ट्स के लिए एक अलग पार्ट होगा, कॉन्टेक्स्ट के लिए अलग पार्ट होगा, बैनर के लिए अलग पार्ट होगा, रिज्यूम के लिए, स्किल्स के लिए एंड एजुकेशन के लिए, जहाँ से हम इन्हें इनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन अपना रन कर सकते हैं। जैसे किसी को एजुकेशन में हमने कोई एजुकेशन अपनी कोई ऐड करनी हो, स्किल्स में कुछ चीज़ें डिलीट करनी हो, रिज्यूम अपलोड करना हो, बैनर चेंज करना हो, एंड हमारा कॉन्टैक्ट में कोई मैसेज आया उसको आंसर करना हो, एंड एंड कोई भी प्रोजेक्ट हमने बनाया है तो उसको हम अपडेट कर सकते हैं, या कोई हमारा पुराना प्रोजेक्ट है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हमारे डाटा की एक मॉडल होंगे जिसके ऊपर हम काम करेंगे। फॉर सिक्योरिटी एस्पिरेशंस एंड स्केल्स आर्किटेक्चर, स्ट्रिक्ट सेपरेशन फॉर फ्रंट एंड बैक एंड एनवायरमेंट्स। मतलब हमारा बैक एंड एक अलग सेपरेट होगा और फ्रंट एंड हमारा अलग होगा, दोनों मिक्स नहीं होंगे, दोनों को हम कनेक्ट करेंगे। कम्युनिकेशंस में हाईली स्ट्रक्चर रेस्ट एपीआई डिजाइन फॉर प्रैक्टिकल डाटा फैचिंग, और हम डाटा फैचिंग के लिए रेस्ट एपीआई का यूज़ करेंगे। एंड कोड क्वालिटी क्लीन मॉड्यूलर और कॉम्पोनेंट स्ट्रक्चर मेंटेन्ड थ्रू आउट द रिएक्ट एप्लीकेशन। तो हम अपने जिस कोड को लिखेंगे उसको रीडेबल कोड लिखेंगे, ताकि कोई भी अगर हमारे कोड को रीड करता है तो आसानी से समझ सके। डाटा हैंडलिंग सिक्योर फाइल अपलोड हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंटेड बाय यूजर। तो ये भी एक मतलब हम अपने चीज़ों को जितना हो सकता है उतना ही ज़्यादा हम सिक्योर करेंगे अपनी चीज़ों को। अगर हम बात करते हैं दी डेवलपमेंट रोड मैप एंड फ्यूचर ऑपरेशंस, यूजर इंटरफेस, डिस्कोवेबिलिटी, डेवऑप्स एंड सिक्योरिटी, इनकी बात करते हैं। ये हम चारों ऑपरेशन हमारी वेबसाइट बनने के बाद हम चीज़ों पर काम करेंगे, लाइक यूआई एंड ऑथेंटिकेशंस एंड एसईओ एंड क्लाउड, मतलब हम अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना। यूआई पे हम काम करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा काम नहीं करेंगे क्योंकि पहले हमें चीज़ें बनानी है, उसके बाद उस चीज़ को हम यूआई को मतलब उसको कितने अच्छे से शो करना दिखाना वो हम काम बाद में करेंगे। एंड ऑल अबाउट माई पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन। एंड कुछ चीज़ें मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। अब भी मेरा बीसीए फाइनल ईयर चल रहा है, और मैंने काफ़ी जगह से फुल स्टैक मतलब फुल स्टैक सीखा है। अब इस चीज़ के ऊपर मुझे अच्छे से और काम करने की ज़रूरत है। हालांकि मैंने पहले भी अपना यूट्यूब पर काम करने की कोशिश करी है, लेकिन हर बार छोड़ देता हूँ। लेकिन इस बार पूरे डेडिकेशन के साथ काम करेंगे हम लोग, और हर वीक में एक वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। पार्ट टाइम नहीं, जॉब मेरी फुल टाइम है, लेकिन मेरी जॉब की टाइमिंग कि मैं 1 बजे से जाता हूँ, तो मॉर्निंग में हम अपने इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे और इस बार करेंगे।
इस बार हम पक्का करेंगे, हर बार की तरह नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी देखी है, अगर अब नहीं किया तो हम कभी भी नहीं कर पाए। सो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं हर चीज़ बिगनर से अपनी बनाऊंगा, मतलब मैं किसी को सिखा नहीं रहा, ना ही मैं एक टीचर की तरह काम कर रहा। मैं सिर्फ वो यूट्यूब पर चीज़ें डालूंगा जो मैं खुद से खुद के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, आपका मन हो तो देख सकते हैं, वरना नहीं। हाँ, और दूसरी बात ये, यूट्यूब पर पहले मैं ट्राई कर चुका हूँ, बाकी ट्राई कर करके हर बार छोड़ देते हैं, तो उतना हम प्रोफेशनल नहीं है अभी यूट्यूब के लिए। हाँ, धीरे धीरे हो जाएंगे। अभी के लिए जो भी है जैसा भी है, हमने, ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, हमने बना दिया। सेकेंड वीडियो आएगा, हो सकता है कि हम धीरे धीरे करके हम और बेहतर हो जाए, और हमारी लाइफ में भी कुछ अच्छा हो, कुछ हम अपनी चीज़ों को अचीव कर सकें। तो यही एक रास्ता मतलब बेस्ट लगा मुझे, तो मैं इसके ऊपर अभी काम कर रहा हूँ, और हो सकता है आगे चल के इसी के ऊपर काम करूँ। अपने स्किल्स को मैं यहाँ शो करूँगा, और वैसा आप लोगों की थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू।